हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूपीपीसीएल ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड थर्ड जिसकी की परीक्षा 6/10/2018 को हुई थी, उसके हिंदी के बाकी बचे क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले मैं हिंदी के 30 प्रश्न करा चुका हूं और इस वीडियो में बाकी बचे 25 प्रश्न कर लेंगे। हमारे हिंदी के पूरे 55 प्रश्न हो जाएंगे। इससे पहले मैं इंग्लिश, जीके, रीजनिंग और कंप्यूटर इन तीनों के प्रश्न करा चुका हूं। आपको उन सारे वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके और साथ ही साथ मैंने अपना खुद का यूपीपीसीएल का पेपर और अपना खुद का एआरओ का पेपर का भी पार्ट बाय पार्ट सॉल्यूशन कराया, जिसका कि वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए, आज हिंदी के बाकी बचे प्रश्न के साथ शुरू करते हैं और इस प्रश्न पत्र को समाप्त करते हैं। तो लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 30 तक हो गया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। जन्मांध में समास पूछ रहा है ये। तो जन्मांध का होता है जन्म से, अंधा। तो से लग रहा है माने कि तत्पुरुष समास होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन 32 कह रहा है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है। तो पूर्णिमा एक स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी प्रचार, लोभ और कार्य ये तीनों के तीनों पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट था। क्वेश्चन 33 धज्जियां उड़ाने मुहावरे का सही अर्थ पूछ रहा है, तो उसका मतलब होता है दुर्गति कर देना। ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार शब्द अलंकार है। तो देखेंगे आप, यमक अलंकार जो है वो शब्द अलंकार है, बाकी ये तीनों अर्थ अलंकार है। तो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन 35 छंद में प्रवाह को क्या कहते हैं पूछ रहा है। तो छंद में प्रवाह को हम गति कहते हैं, मतलब जिस तरह से छंद को पढ़ा जाता है उसे हम गति कहते हैं। यति जो होता है, जो हम छंद में अलग अलग जगह पे पॉजेज लेते हैं, जहाँ पे हम उस रुकते हैं, उसे हम यति कहते हैं। चरण प्राय 4 होते हैं, मतलब 4-4 के चरण में हम छंद को पढ़ते हैं, तो इसीलिए 4-4 चरण जो मतलब जो लाइनें होती हैं उन्हीं को हम चरण कहते हैं। और गण जो होता है वो 3-3 वर्ण के समूह को कहते हैं, 3 वर्णों के समूह को। इसका याद करने का एक सूत्र भी है, जिसे कि हम कहते हैं, जैसे टोटल 8 गण होते हैं, टोटल 8 गण होते हैं, और उसको याद करने का सूत्र है य मा ता रा ज भा न स ल और गा। तो इसमें आप देखेंगे जो ये सारे के सारे का 3-3 पैर का जगह, अगर आपको किसी भी गण का वो निकालना है, रूप निकालना है, तो आप उसे 3-3 के पैर में ले लेंगे। जैसे कि मान लेते हैं हमें यगण लेना है, तो देखेंगे आप ये, इसमें ये आधी लघु में आएगा, मतलब क्योंकि देखिए पहला जो है वो लघु है और बाकी दोनों गुरु हैं, तो इसे हम आदि लघु कहते हैं। इसी तरह आप बाकी सबका निकाल सकते हैं, 3-3 का पेड़ बनाया जाता है। अगर आपको मैं और बता दूं, तो जैसे कि अगर आपको मान लीजिए ज का निकालना है, तो देखिए ज भा न, तो यहाँ पे ये गुरु हो गया, ये लघु हो गया, ये गुरु हो गया और ये लघु हो गया, तो इसे आप ज को लिए आप कहेंगे मध्य गुरु। तो इस तरह करके गण निकाला जाता है। कई बार गण से प्रश्न आते हैं और इस प्रश्न पत्र में एक क्वेश्चन आएगा भी, तो इसीलिए मैंने आपको गण बता दिया। वैसे इस प्रश्न का आंसर था ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गति। छंद के प्रवाह को हम गति कहते हैं। इसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा छंद वार्णिक छंद है। तो उपेंद्र वजा जो है ये एक वार्णिक छंद है, बाकी दोहा, सोरठा और बरवै ये तीनों के तीनों अर्ध सम मात्रिक छंद है। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। अगला कह रहा है अभिमुख में उपसर्ग पूछ रहा है, तो देखेंगे आप ये जो अभि शब्द है यही इसका उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला, स्वार्थी आदमी दूसरों की चिंता नहीं करता के लिए एक लोकोक्ति पूछ रहा है, तो इसका सही लोकोक्ति है अपनी गरज बावली, मतलब सिर्फ अपने अपने स्वार्थ का अपने स्वार्थ का ध्यान देना, लोग दूसरे लोगों पे या दूसरे लोगों को क्या चाहिए उस पर कोई भी ध्यान ना देना। ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखिए, अभी अभी मैंने कहा था आपको गणों की संख्या, देखिए आ गया 8 गण होते हैं, जिसे आप कहते हैं य मा ता रा ज भा न स ल और गा। ये ल ग ये जो होता है, ये ल माने लघु और ग माने गुरु, ये पूरा करने के लिए होता है। मान लीजिए अगर आपसे स का आखिर वाले का पूछा गया है इसका कौन सा रूप है, तो आप कहें ये देखिए, ये हो गया लघु, ये भी हो गया लघु, ये हो गया गुरु, तो अंत में इसका गुरु है। तो इस तरह से आपको निकालने के लिए, मतलब किसी भी, जैसे कि आपके टोटल 8 गण है, तो वो एक गण ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो ये टोटल जो शुरू के जो है
यही आपके गण हैं, और बात लास्ट के जो दो हैं वो बस कंप्लीट करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है जिससे कि आप कोई भी गण निकाल सकें। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट था। 8 गण है टोटल। स्थायी भाव के उद्बोधक कारण को कहते हैं, हम स्थायी भाव के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं। विभाव, ऑप्शन नंबर थर्ड। स्थायी भाव को जो जगाते हैं। 41 कह रहा है भला चाहने वाला के लिए एक शब्द होता है हितैषी। ऑप्शन नंबर फोर्थ, जो किसी का भला चाहे। 42 कह रहा है निम्नलिखित में से मूल स्वर कौन सा है? तो देखिए मूल स्वर होते हैं अ, ई, उ और री। ये 4 ही मूल स्वर हैं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे के सारे स्वर इन्हीं से बनते हैं, तो इसीलिए जैसे कि हमारे बेसिक कलर RGB रेड, ग्रीन और ब्लू होते हैं और उनसे सारे कलर बन जाते हैं, उसी तरह हमारे 4 स्वर से बाकी सारे स्वर बन जाते हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन 43 कह रहा है कि विभावानुभाव्य भिचारी संयोगाध्रस निष्पत्ति सूत्र किसका है? तो देखिए इस तरह के प्रश्न को आपको एग्जाम में सीधे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आप गेस करेंगे और गलत होगा, आपने पढ़ा नहीं होगा इस तरह का डीप किसी कौन से मुनि का। वैसे तो ये रस का पाठ है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट भरत मुनि ही इसका आंसर है, लेकिन इस तरह के प्रश्न को आपको छोड़ देना चाहिए। एग्जाम में ऐसे एक दो क्वेश्चन आएंगे जिसके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं होगा, और ये इसे पढ़ना भी वेस्ट ऑफ टाइम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है छंद में वर्णों का आशय है। तो छंद में जो वर्ण होते हैं उसको हम एक्चुअल में अक्षर को ही वर्ण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड। अब कह रहा है निम्नलिखित में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है? तो अनुनासिक जैसे आप क, च, ट, त, प, ये जो सारे वर्ण होते हैं जैसे कि क, ख, ग, घ, अंग, ऐसे ही च, छ, ज, झ, इय। तो ये जो सारे जो एंड वाले आएंगे इन सबको आप अनुनासिक कहते हैं। आखिर में यहाँ पे म आएगा, इधर पे आएगा न आएगा, इधर पे आएगा ण आएगा, तो ये सारे के सारे अनुनासिक वर्ण हैं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट है। रस, छंद, अलंकार और वर्ण, ये 4 चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें ज़रूर से अच्छी तरह करके जाइएगा, क्योंकि अब आपका यूपीपीसीएल का एग्ज़ाम 21 नवंबर से लेके 30 नवंबर में शेड्यूल्ड है, तो इन 4 चीज़ पे हिंदी के लिए बहुत फोकस कीजिएगा। क्वेश्चन 46, यह बात हर कोई जानते हैं। तो देखिए जानते नहीं, यहाँ जानता होगा, वही ऑप्शन नंबर सेकंड में गलती है। फिर निम्नलिखित में महाप्राण है। देखिए महाप्राण जो होता है, जैसे कि अगर आप लिखेंगे क, ख, ग, घ और अंग, तो आपको जो अल्प प्राण होता है, अल्प प्राण जो होते हैं वो पहला, तीसरा और पांचवा होते हैं, और महाप्राण जो होता है वो दूसरा और चौथा होता है। ये तीनों हो गए आपके अल्प प्राण। अल्प प्राण मतलब जिसके उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, और ये दोनों जो है आपके, ये दोनों महाप्राण है। ये सारा क से लेके आखिर तक पत वर्ण तक फॉलो करेगा। उसके बाद जो आपका य, र, ल और व जो होता है, ये सब के सब अल्प प्राण होते हैं। और उसके बाद जो आपका ये श, श, स, ह जो होता है, ये सारे के सारे महाप्राण होते हैं। तो इस तरह से आपको याद करना होता है। तो इसीलिए देखिए कि आप महाप्राण पूछा है, और यहाँ पे अगर आप अ, च वाले वर्ण में आएंगे तो ऐसे लिखेंगे आप च, छ, ज, झ और इय। तो देखेंगे आप इसमें अल्प प्राण कौन कौन से होंगे? अल्प प्राण हो जाएगा, महाप्राण होगा आपका दूसरा और चौथा, और अल्प प्राण होगा पहला, तीसरा और पांचवा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट है। क्वेश्चन 48 कह रहा है निम्नलिखित में पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो पुरुषवाचक देखिए मैं, हम जैसे जो शब्द होते हैं वो किसी खुद को डिनोट करने वाले शब्द को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड इसलिए करेक्ट है। क्वेश्चन 49, जब काव्य में शाब्दिक सौंदर्य प्रधान होता है तो शब्दालंकार होता है, आर्थिक होता है तो अर्थालंकार होता है। ऑप्शन नंबर, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें करेक्ट था। क्वेश्चन 58 कह रहा है जिसमें उपमा दी जाए, जिससे उपमा दी जाए उसे कहते हैं उपमान, जिसकी उपमा दी जाए उसे हम कहते हैं उपमेय। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट था। क्वेश्चन 51 कह रहा है तुम हो अखिल विश्व में
या यह अखिल विश्व है तुम में, अथवा अखिल विश्व तुम एक। तो देखिए यहाँ पे कुछ डाउट सा दे रहा है। पहले वाले लाइन में तो कुछ एक असर्शन दे रहा है, फिर सेकंड में डाउट दे रहा है, और लास्ट में भी कंफ्यूजन दे रहा है। तो इसमें हम संदेह अलंकार को से डिनोट करते हैं जब दो चीजों में कंफ्यूजन सा नजर आए। ऑप्शन नंबर सेकंड। और इसके बाद तो कोई भी प्रश्न में ऑप्शन दिए नहीं हुए हैं, तो मेरे ख्याल में ये आपका आखिरी प्रश्न था। इसमें भी वे पहुंचे वाक्य का काल पूछ रहा है, यहाँ दिया तो नहीं वैसे तो। आप वे पहुंचे मीन्स दे रीच्ड, फुल स्टॉप। तो ये कुल मिला के वो बता रहा है पास्ट के ही, पास्ट में जो चीज़ कंप्लीट हो गई, पास्ट परफेक्ट कह सकते हैं आप। वैसे ये स्पेकुलेशन हो सकता है कुछ और भी हो, ये ऑप्शन ही ना दिया हो। तो इसीलिए हम 51 क्वेश्चन को लास्ट क्वेश्चन मान के इस वीडियो को आज यहीं अंत कर देते हैं। और बाकी आपको इस प्रश्न पत्र के सारे पार्ट्स, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर, सबके वीडियोस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ मैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। आपके किसी मित्र जो कि जिसके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा रहेगा उसके लिए साथ आप शेयर कर सकते हैं। और इस तरह के कंटेंट के साथ बने रहने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।